नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इन दिनों रोजगार को लेकर शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। हालांकि रोजगार पर सियासत की असल शुरुआत तब हुई जब ये बात सामने आई कि रोजगार देने वाली योजनाओं को अब बंद किया जाएगा। इतना ही नहीं, युवा स्वरोजगार योजना के पोर्टल पर ये जानकारी भी आ गई कि अगले आदेश तक आवेदन प्रक्रिया बंद कर दी गई है, जिसके बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और भी आक्रामक हुए और उन्होंने सरकार पर युवा और रोजगार विरोध होने का आरोप जड़ दिया। वहीं पलटवार करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि कमलनाथ जी तो रोजगार के नाम पर बच्चों से बैंड बजवाने के साथ ही ढोर चढ़वा रहे थे। खैर, मुद्दे की बात तो ये है कि स्वरोजगार योजना में बदलाव करने की जो बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही है, उससे वाजिब बेरोजगारों का कितना भला होगा। साथ ही एक अहम सवाल ये भी है कि कमलनाथ सरकार में बेरोजगारी आखिर कितनी घटी। इसका जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले चलेंगे छत्तीसगढ़, जहां निजी स्कूल संचालकों और अभिभावकों के बीच तकरार जारी है। और ये स्थिति तब है जब सरकार शिक्षा को लेकर काफी गंभीर है और निर्देश दिए जा चुके हैं कि बच्चों की पढ़ाई किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होना चाहिए, जिसके लिए बाकायदा छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम बनाया गया। लेकिन अभी की जो स्थिति है उससे यह अधिनियम पहले चरण में तो बेअसर साबित हो रहा है। कहा जा रहा है कि कड़ी कवायदों के बाद भी निजी स्कूल मनमानी फीस वसूल रहे, पालकों से कोई बातचीत नहीं हो रही, फीस तकरीबन वही ली जा रही है जो पिछले साल थी। ऐसे में अभिभावक ये बात कह रहे हैं कि कोरोना काल में उन्हें राहत क्यों नहीं मिल रही। जब स्कूल बंद है तो वो पूरी फीस क्यों दे। खैर, बात बच्चों के भविष्य की है। ऐसे में जनता मांगे जवाब में पहले चर्चा पढ़ाई पर प्रपंच के मुद्दे पर। तो कोरोना काल के दौरान निजी स्कूलों की मनमानी से पालकों को सरकार से कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार ट्यूशन फीस का निर्धारण करने में असफल रही है, जबकि ये दावा किया गया था कि जो अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन लाया जा रहा है उससे पालकों को राहत मिलेगी और स्कूल की व्यवस्था के अनुरूप स्कूल फीस का निर्धारण भी होगा, जिसका अधिकार पालकों को ही होगा। लेकिन अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम लागू होने के बाद विभाग के दावों की पोल खुल गई है। आज की स्थिति यह है कि पालकों को राहत दिलाने में विभाग नाकाम साबित हो रहा है। ऐसे में सवाल है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। चलिए इस विषय पर चर्चा शुरू करें, उसके पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम लचर क्रियान्वयन के चलते पहले चरण में बेअसर साबित हो रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष क्रिस्टोफर पॉल ने बताया कि प्रदेश के सभी निजी स्कूलों में विद्यालय फीस समिति का गठन नियम विरुद्ध हुआ है। समिति गठन की सूचना पालकों को मिलनी थी, लेकिन ना ही स्कूल ने पालकों को इसकी जानकारी दी और ना ही नोडल अधिकारियों ने। वही फीस निर्धारण में भी पालकों की सहमति नहीं ली गई और ज्यादातर निजी स्कूलों में फीस तय कर दी गई, जो बीते वर्ष के बराबर ही है। ऐसा तब है जब प्रदेश में स्कूल बंद हैं और छात्र सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन ही ले रहे हैं। ये जो स्कूल में जो बिना पालकों से पूछकर फीस का गठन समिति का गठन किया जा रहा है, इसे अमान्य किया जाए और विधिवत कानून में जो प्रावधान है उसके अनुसार फीस का गठन किया जाए। इधर प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने कहा है कि प्रदेश में कमेटी गठित की जा चुकी है। फीस को लेकर बैठक भी हुई, जिसमें फीस का निर्धारण हुआ। साथ ही उनका कहना है कि सरकार को निजी स्कूलों में गैर जरूरी दखल रोकना चाहिए। सरकार को निजी स्कूलों में दखल, निजी संस्थाओं में दखल, गैर जरूरी दखल को रोकना चाहिए। खुद उसमें दखल देने से बचना चाहिए। स्वास्थ्य एक बड़ी कुंजी होती है निजी संस्थाओं की सफलता के लिए। इन सब चीजों से सरकार को बचना चाहिए। लेकिन ठीक है, अगर ये अधिनियम बन गया तो हम उसका पालन कर रहे हैं।
वहीं इस मामले में रायपुर जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा है कि निजी स्कूलों में फीस निर्धारण समिति का गठन हो चुका है। फीस निर्धारण समिति की बैठक बाकी है। GR चंद्राकर के मुताबिक अगर पालक शिकायत करते हैं तो उस पर संज्ञान लिया जाएगा। समिति गठन की जाती है तो रायपुर जिला में ये गठन हो चुका है, कुछ विद्यालय के बचा हुआ है, तो इसके लिए समय दिया गया है, ये वही 2-3 दिन के अंदर पूर्ण हो जाएंगे। तो संभवतः ये जो संकट आई हुई है फीस के संबंध में, यह निश्चित रूप से निराकरण हो जाएंगे, ऐसा उम्मीद करता हूँ। सरकार की दखल के बाद भी निजी स्कूल संचालकों और अभिभावकों के बीच तकरार जारी है, जो जल्द ही खत्म होती नजर नहीं आ रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन सब के बीच छात्रों की पढ़ाई कब तक बेपटरी रहेगी। जनता इसका जवाब मांग रही है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से सत्या राजपूत की रिपोर्ट। तो पढ़ाई पर प्रपंच, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं रायपुर के जिला शिक्षा अधिकारी GR चंद्राकर जी हैं। चंद्राकर जी, आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष क्रिस्टोफर पाल जी हैं, आपका भी स्वागत है। निजी स्कूल संघ के अध्यक्ष राजीव गुप्ता जी हैं, आपका भी स्वागत है। और भोपाल स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी, आपका स्वागत है। पर रमेश जी, आपसे एक छोटा सवाल है। लगातार देखिए, जब बच्चों का मामला आता है, स्कूल आप भी जानते हैं, स्कूल प्रबंधन जो कहता है उसको न मान चाहते हुए भी अभिभावक मानता है, क्योंकि बच्चों का मामला है। ऐसी स्थिति में सरकार कितने भी कानून नियम बना दे, लेकिन जब उसके क्लास टीचर, उसके प्रिंसिपल बोलेंगे नहीं ये तो फीस जमा ही करना होगा, तो आदमी हार जाता है। ऐसी स्थिति में सरकार के नियम क्या और सख्त होने चाहिए कि जो या उसकी एक तरह से गुप्त जांच होनी चाहिए, पूरी तरह से सरकार की कौन क्या कर रहा है, सही में प्रिंसिपल कर रहे हैं, क्लास टीचर कर रहे हैं या अभिभावक गलत बोल रहे हैं, ये कैसे दूर हो सकता है? देखिए, मोटे तौर पर सरकार के नियम तो पर्याप्त है और अभी जो नियम है उस पर वो जैसी चाहे वैसी कार्रवाई निजी स्कूल पर कर सकते हैं। लेकिन त्रिपाठी जी, मेरी निजी राय ये है कि निजी स्कूलों में सरकार का दखल कम से कम होना चाहिए। उसका एक कारण है कि सरकार अपने स्कूल तो चला नहीं पाई। सरकार में अगर सामर्थ्य होती और उनके लोग जो कि जांच करने के लिए जाते हैं वो अगर भले और अच्छे लोग होते, योग्य लोग होते, तो सरकारी स्कूलों की दुर्गति नहीं होती, सरकारी स्कूलों के रिजल्ट खराब नहीं होते। तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं सरकार से थोड़ा हटकर के निजी स्कूल काम कर रहे हैं, जहां से स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, जहां से बच्चे निकल रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई बच्चा वहां से आकर के नासा में जा रहा है, अमेरिका में जा रहा है, तो आप मान करके चलिए ज्यादातर निजी स्कूलों के बच्चे जा रहे हैं। तो सरकार का दखल तो निजी स्कूल में कम से कम जितना हो उतना ज्यादा, मेरी निजी राय में एक बात तो ये। अब दूसरी बात, जहां तक फीस की बात आती है, इसमें कोई शक नहीं, निजी स्कूल जो चलते हैं वो बच्चों की फीस पर चलते हैं। और पेरेंट्स की ये बात तो सही है कि साल भर पढ़ाई नहीं हुई। अगर हम स्कूल की दृष्टि से देखें तो बिल्डिंग का मेंटेनेंस का खर्चा उनका कम हुआ नहीं होगा, स्टाफ की तनख्वाह उनकी कम गई नहीं होगी, बिजली का बिल थोड़ा सा बचा होगा, पानी का बिल बचा होगा, या स्टाफ की सैलरी में उतना ही पैसा बचा होगा जितनी उन्होंने काट करके टीचरों को तनख्वाह कम दी होगी। तो मैं समझता हूँ 60 से 70% खर्चा उनका है उसमें हुआ होगा। ऐसी स्थिति में अभिभावक और स्कूल एक परिवार के सदस्य होते हैं। जो अभिभावक सक्षम है उनको स्वयं भी चाहिए कि कहीं ना कहीं वो शिक्षक वो अपनी जो फीस है, ट्यूशन फीस, उसको जाकर के जमा करें। मोटे तौर पर ये ठीक है कि पढ़ाई नहीं हुई, ऑनलाइन क्लासेस तो चली है, उनके टीचर तो आए हैं, उन्होंने कंप्यूटर पर मोबाइल पर पढ़ाया तो है ही। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ इसको अभिभावकों को और शिक्षकों को और जो निजी स्कूल संचालक हैं उनको बैठ करके एक बीच का रास्ता निकाल लेना चाहिए कि मान लीजिए 100 रुपए फीस थी, 100 के बजाय आप 60 ले लीजिए, 70 ले लीजिए, कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता उसका निकालना पड़ेगा ताकि ये स्कूल चलते रहे और इन्हीं स्कूलों में जो बच्चों का डेवलपमेंट होता है वो होता रहे। वही आपने कहा, हम आपको याद दिला दें, उसमें जैसे स्कूल की बस फीस है, बस फीस के अलावा आपने कहा कि ऑनलाइन क्लासेस हुई है। ऑनलाइन क्लासेस कितनी देर हुई है ये आप भी जानते हैं, बाकी लोग भी जानते हैं, कितनी देर हुई है, कितने टीचर ऑनलाइन क्लासेस, पूरा स्टाफ उस समय वहां उपस्थित नहीं होता। स्कूल बताया जा रहा है, शिकायत अभी हम आपको बताएंगे, शिकायत ये भी हो रही है कि उसी में ट्यूशन फीस में स्कूल की बस की फीस भी जोड़ दी, बाकी भी जोड़ दी और बता दिया ये ट्यूशन फीस है। ये अभिभावकों की शिकायतें हैं शर्मा जी।
देखिए, मोटे तौर पर कुछ शिकायतें तो हैं कुछ जगहों पर, लेकिन अगर आप देखेंगे कि भारत में शिकायतें कुछ बढ़ा चढ़ा के करने की भी आदत हो गई है कि मान लीजिए किसी को रिवॉल्वर का लाइसेंस चाहिए तो वो तोप के लाइसेंस की एप्लीकेशन देता है। तो कुल मिलाकर के भारत में कुछ शिकायतें बढ़ा चढ़ा करके भी करने की आदत हो गई है। ठीक है कि बस नहीं लगी तो बस की फीस न दी जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बीच का रास्ता निकाल लेना चाहिए, तब इसका रास्ता बनेगा। वो सरकार का दखल इसमें कम हो, पेरेंट्स बैठ करके और हर स्कूल का संचालक, इसमें कोई एक नीति काम नहीं कर सकती। मान लीजिए कोई ए स्कूल है, उसका चलाने का सिस्टम अलग है, उसमें टीचर की सैलरी का ग्रेड अलग है। बी स्कूल है, उसको चलाने का सिस्टम अलग है, टीचर की सैलरी का। तो अभिभावक और बैठ करके स्कूल संचालक बैठ करके बात कर लें इसको। बिल्कुल राजीव जी, जिस तरह से अभिभावक संघ की शिकायतें आ रही हैं, कई अभिभावक शिकायत कर रहे हैं कि स्कूल जो ट्यूशन फीस है उसको बढ़ा करके जो कुल फीस ली जाती थी उसके बराबर कर दिया है ट्यूशन फीस के नाम पे। क्या है इसमें वास्तविकता, क्या है? देखिए, जो हाईकोर्ट का आदेश हुआ था उसके बाद बहुत से स्कूलों ने कुछ ऐसे हमारे पास शिकायतें आई थी और राज्य सरकार के पास, प्रशासन के पास गई थी, उसको दूर कर दिया गया है। एक चीज जो मैं आप ये कार्यक्रम में शुरुआत में ही बता दूं, ये जो नया फीस अधिनियम आया है ये अगले 21-22 के लिए है, ये इस सत्र के लिए नहीं है। और जो फीस इन बैठकों में डिसाइड होगी, विद्यालय स्तरीय समिति की बैठकों में डिसाइड होगी, वो फीस 21-22 की डिसाइड होगी। इस सत्र की फीस तो चूंकि वो आया ही एक्ट सितंबर में है, तो इस सत्र की फीस डिसाइड नहीं होगी। इस सत्र की फीस स्कूल खुलने तक पिछले सत्र की फीस ली जाएगी, 19-20 की। 20-21 की फीस अगर स्कूल खुल गए तो जो स्कूल ने अप्रूव कराई होगी 20-21 की फीस, वो स्कूल लेने को अधिकारी है। हाँ, शिकायतें हैं, हम उसको डील कर रहे हैं। हमारे पास प्रशासन से भी शिकायतें आई हैं, उसको हम बैठक ले लेके उसको दूर कर रहे हैं। लेकिन एक चीज को समझना चाहिए सारे लोगों को, इस पूरे शिक्षा व्यवस्था से जुड़े सारे लोगों को, कि बगैर फीस के निजी स्कूल नहीं चल सकते। आज की स्थिति में भी 25 से 30% फीसें स्कूलों में आई हैं। आपकी जानकारी मैं यहां साझा कर दूं कि स्कूलों ने सुप्रीम कोर्ट में, हमारे जो राष्ट्रीय संगठन है उसने फीस के जो किस्तें चल रही हैं, बसों की किस्त चल रही है या स्कूल की जो किस्तें चल रही हैं लोन की, उसको लेके हम सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं कि हमें मॉनिटोरियम दिया जाए, हमारी स्थिति नहीं है पैसा पटाने की। इसलिए स्थिति बड़ी विकट है। हमारी बार बार सारे पालकों से गुजारिश है कि आप अपने स्कूल को सहयोग करिए। अगर कहीं शिकायत है, प्रशासन उसको सुन रहा है, हम लोग सुन रहे हैं। हमने कुछ स्कूलों के बारे में खुद जाके फीस ठीक कराई है बैठक करके, लेकिन स्थिति इतनी खराब नहीं है जितनी बताई जा रही है। नहीं, जो शिकायतें हैं वही शिकायत, जैसा आपने कहा कि जो स्कूल की बसें खरीदी गई थी उनकी किस्त जा रही है। अब उनकी किस्त जो जा रही है वो स्कूल की जो बस फीस होती थी उसी से जाती थी। तो वही उनकी शिकायत है कि जब बस नहीं आ रही है हमारे पास, पेरेंट बच्चों के पास, तो उसकी फीस आप लोगों ने ट्यूशन फीस में जोड़ करके लगा दी है। नहीं, जो आमतौर पे शिकायतें हैं वो बस फीस को लेकर शिकायतें हैं नहीं है। वो शिकायतें ये हैं कि कई स्कूलों में क्या था कि एनुअल फीस, मेंटेनेंस फीस और ये सारी फीसों की रसीद कटती थी पिछले साल तक, और ट्यूशन फीस की अलग कटती थी। तो हाई कोर्ट ने हमसे कहा कि उसमें जो सिर्फ ट्यूशन फीस के नाम से आप ले रहे थे वही फीस आपको लेनी है, बाकी फीसें सस्पेंड कर दीजिए आप, और जब स्थिति नॉर्मल होगी तब उनको लीजिए। तो बहुत सारे स्कूलों ने मर्ज की थी, हमने उनको ठीक कर दिया है, और बहुत से स्कूलों ने ठीक कर दिया। और आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे स्कूलों ने कंसेशन भी दिया है, इस कोरोना को देखते हुए कंसेशन भी दिया है। बस फीस किसी भी प्रदेश में एक भी स्कूल ने नहीं जोड़ी। खाने की फीस, हॉस्टल की फीस प्रदेश में एक भी स्कूल ने नहीं जोड़ी। ये फीसें जो कंफ्यूजन था ट्यूशन फीस से, एनुअल फीस, मेंटेनेंस फीस, स्पोर्ट्स फीस, ये सब जोड़ने का था, बाकी बस फीस का कोई उलझन नहीं थी इसमें। जी बिल्कुल सही बात है। हमारे साथ चंद्राकर साहब है। चंद्राकर साहब, इस तरह की शिकायतें पेरेंट्स कर रहे हैं, किसी तकनीकी कारणों से हमारे साथ
पालक संघ के जो अध्यक्ष हैं वो नहीं जुड़ पा रहे हैं। हम जल्दी ही प्रयास करेंगे कि कोई पालक संघ से जुड़ा हुआ व्यक्ति हमें दूरभाष से मिले, लेकिन उनकी जो शिकायतें हमारे पास आई हैं कि प्रशासन उस पर ध्यान नहीं दे रहा। एक उनकी शिकायत है, दूसरी इस तरह की कि जो निजी स्कूल संस्थाएं हैं, शासन के जो नियम बना था शासन का, उसके अनुसार पालक संघ से भी फीस कमेटी जो बनेगी उसे पालक संघ से भी लोगों को रखना था, लेकिन पालक संघ को सूचना नहीं दी गई और निजी स्कूल संस्थाएं अपने आप उन्होंने कमेटी बना ली। चंद्राकर जी, ये शिकायतें इस तरह की आई हैं। पहले तो स्वराज एक्सप्रेस को बधाई देता हूं इस कार्यक्रम के लिए जी, कि निश्चित रूप से कुछ शिकायतें आई हैं। और रायपुर जिला की जैसे हम बात कर रहे हैं, रायपुर जिले में 850 स्कूल संचालित है, उसमें से लगभग 750 स्कूल में फीस समिति गठन हो चुका है। लगभग 100 स्कूल अभी बाकी उनको नोटिस दिया गया। रह गई बात है फीस के संबंध में शिकायतें निश्चित रूप से आ रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ शासन जो फीस अधिनियम बनाया है निश्चित से इनका निराकरण कर दिए जाएंगे। रह गई बात फीस विनायक समिति के गठन के संबंध में शासकीय विद्यालयों को सूचना दिए बगैर ही समिति गठन कर दिए गए, ये शिकायत भी आई है और ये जो शिकायतें निश्चित रूप से इनका भी हम निराकरण किए जाएंगे। अब रह गई प्रारंभिक स्थिति है, इसमें अगर फीस निर्धारण स्कूल समिति के द्वारा कर दी जाती है तो पालक संघ को अधिकार है अपने अधिकार का प्रयोग करते प्रोटेस्ट करने का। जो जिला स्तरीय फीस समिति है उनके साथ प्रोटेस्ट कर सकता है, और अगर फीस अगर ज्यादा दी जाती है तो उनका निराकरण निश्चित रूप से जिला स्तरीय समिति द्वारा किए जाएंगे। अगर जिला स्तरीय समिति के द्वारा निराकरण नहीं किए जाएंगे तो राज्य स्तरीय समिति का भी गठन किया है, उनके द्वारा निराकरण किए जाएंगे। और ऐसी दशा में शासन जो है उसके लिए अलग से नियम भी बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार के प्रावधान रखे गए हैं। और मैं जहां तक देख रहा हूँ 86 से लेकर के आज के डेट तक से निश्चित फीस के संबंध में विवाद आई है, अध्यापन के संबंध में विवाद कमतर आई है। तो ये फीस का छत्तीसगढ़ शासन ने जो पहल किया है, छत्तीसगढ़ शासकीय विद्यालय फीस अधिनियम अब बनाया गया है, तो ये इसका निराकरण निश्चित रूप से होंगे, ये मेरा मानना है और हो करके रहेंगे। और जहां पर विवाद की स्थिति आई अगले साल के लिए क्रियान्वयन किया जा रहा है, क्रियान्वयन की प्रक्रिया चल रही है, अभी पूर्णता नहीं है। मुझे ये भी पता है पूरे स्टेट में भी नहीं चल रही है। रायपुर जैसा उदाहरण जहां साहब इसके में फीस समिति गठन नहीं हुआ है, तो ये हमारा कहना है कि ये सप्ताह के वेतन कर लिए जाएंगे और फीस का निर्धारण करने के बाद ही उसी प्रकार से जो पालक और शिक्षकों के बीच में जो फीस निर्धारण की जाए वही फीस लिए जाएंगे। चलिए, हमारे साथ अब क्या स्थिति है वास्तविक, हमारे साथ पालक संघ के स्टोफर पॉल जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। स्टोफर जी, आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही? लगता है स्टोफर जी से संपर्क टूट गया है। चंद्राकर साहब, आपने भी कहा कि ज्यादातर 90% स्कूलों में कमेटी बन गई है। शिकायत यही है कि जो कमेटी बनी है उसमें पालक संघ के प्रतिनिधियों को महत्व नहीं दिया गया, उनको सूचना नहीं दी गई। जी राजीव जी, मैं सवाल कर लूं चंद्राकर जी से, फिर आप ही के पास आऊंगा। उनको सूचना नहीं दी गई। ऐसे में जो निजी स्कूल संघ है या निजी स्कूल है, उन्होंने अपने पसंदीदा लोगों को कमेटी में रख लिया, उनके लोगों को नहीं लिया। चंद्राकर, शिकायत ये है। मेरा इसका कहना सर, मुझे अगर बोलना देना चाहेंगे तो इसमें पालक संघ जो है उसमें पालक संघ अपना आवेदन दे सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकता है कि उसमें समिति में मुझे नहीं रखा गया है, नहीं सूचना दिया कि उनकी सुनवाई निश्चित रूप से कमेटी द्वारा, जिला स्तर कमेटी द्वारा उनके द्वारा किए जाएंगे और निश्चित उनकी सुनवाई होगी और विद इन 1 सप्ताह के भीतर उनका निराकरण भी कर दिए जाएंगे। जी जी जी, बोलिए बोलिए। तो ऐसी दशा में अगर उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है, पालकों को सूचना नहीं दिया गया है, निश्चित रूप से उनकी सुनवाई किया जाएगा, उनका निराकरण शासन के द्वारा किए जाएंगे। और यह अधिनियम का ये एक मकसद भी यही है कि पालक ही और स्कूल वाले ही फीस का निर्धारण करेंगे और वाजिब तौर पर जो निर्धारण किए जाए उसी प्रकार से फीस लिए जाएंगे। तो ये अगर वो शिकायत है निश्चित सुनवाई किए जाएंगे। चलिए राजीव जी, हम आपसे लेते हैं वो स्टोफर जी से एक बार बात कर लेते हैं। स्टोफर जी हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं। स्टोफर जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। स्टोफर जी, क्या शिकायत है? आपने जैसा अपने वीडियो में भी कहा कि सारी कमेटी भंग कर दी जाए, फिर से नई बनाई जाए। हमारे साथ राजीव गुप्ता जी हैं, निजी स्कूल संघ के अध्यक्ष हैं। हमारे पास चंद्राकर जी हैं, जिला शिक्षा अधिकारी हैं।
आपको क्या परेशानी है, किस तरह की परेशानी है? एक्चुअली हमारी शिकायत यही है कि छत्तीसगढ़ में कानून 28 सितंबर में स्पष्ट है कि जो है 8 पालक जो है स्कूल फीस समिति में होंगे और उन 8 पालकों का चयन होना है। जी। जब स्कूल फीस समिति का गठन हो रहा था तो किसी भी पालक को ना तो नोडल सूचना दिया और ना संबंधित स्कूल ने सूचना दिया, जबकि लगातार फीस लेना है तो पालकों के में मैसेज आते 10 बार, और जब स्कूल फीस समिति का गठन तो किसी भी पालक को जाता गुपचुप तरीके से। क्रिस्टोफर जी आप नेटवर्क में नहीं है, आप अपनी बात चैनल के माध्यम से संघ में रख रहे हैं, थोड़ा सा नेटवर्क में आइए तब तो वो सुन पाएंगे। आपकी आवाज नहीं सुनेंगे तो मैं राजीव जी से उत्तर क्या लूंगा? मैं नेटवर्क में हूँ सर, मेरे को आपकी आवाज जी, मेरे को आपकी आवाज आ रही है जी। आपकी डिमांड क्या है, सबसे पहले ये बताइए तो मैं उत्तर ले लूं। डिमांड ये है कि जब स्कूल फीस समिति का गठन किया जा रहा था तब पालकों को सूचना क्यों नहीं दिया गया? बिना पालकों को सूचित किए स्कूल फीस समिति का गठन कर दिया गया, जिससे पालक आक्रोशित है। पालकों को पूरी रीति से सूचना देना था, जो पालक इच्छुक है वो पालक स्कूल फीस समिति में चयन होते और पूरे पालकों की इच्छा के अनुसार से फीस का गठन होता। वो ऐसा नहीं करके बिना पालकों के स्कूल फीस समिति का गठन किया गया है। चलिए, एक बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु क्या है आपका? क्या ये जैसा कि आरोप लग रहा है कि ट्यूशन फीस के नाम पे बस फीस सारी फीसें जोड़ दी गई हैं और ये कह दिया गया है कि ट्यूशन फीस है ये, इसमें कितनी सच्चाई है, क्या आरोप है आपको? देखिए, पिछले साल का जो रेगुलर स्कूल चल रहा था उस समय का फीस और ये ऑनलाइन का फीस एक समान है। सबसे पहली बात तो यही तर्कसंगत न्याय संगत नहीं है कि रेगुलर स्कूल के जो फीस थे पिछले साल और इस ऑनलाइन स्कूल के फीस एक समान कैसे हो सकते हैं? ये बोलते हैं कि सिर्फ हम सिर्फ ट्यूशन फीस ले रहे हैं और पिछले साल का जो फीस है इस साल का फीस एक समान है। पिछले साल के फीस में आपने क्या बस फीस भी जोड़ी है? सब इन लोगों ने पूरा जो सुविधा दे रहे थे वो सुविधा करके इन लोगों ने फीस का निर्धारण किया था, वही फीस इस साल भी ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पालकों ने हमने सब फीस नहीं बढ़ाया, वही फीस हम ले रहे हैं जो पिछले साल ले रहे थे। तो कौन सा एहसान कर रहे हो भाई साहब आप? ये तो बिल्कुल न्याय संगत नहीं है, क्योंकि इस साल जो सुविधा दे रहे हैं उसके अनुसार फीस निर्धारित होना था। पिछले साल जो फीस है वो पिछले साल स्कूल में आपने सुविधा दिया उसके अनुसार से निर्धारित था। तो दोनों साल का फीस ऑफलाइन का और रेगुलर ऑनलाइन का कैसे एक समान हो सकता है? ये बिल्कुल न्याय संगत और तर्कसंगत नहीं है। चलिए क्रिस्टोफर जी, अब एक बार राजीव जी से उत्तर ले लेते हैं। राजीव जी हमारे साथ हैं। राजीव जी, क्रिस्टोफर जी की बात सुन ली होगी, अगर नहीं सुनाई पड़ी है तो पहला ये कि आपने पालक संघ के लोगों को सूचना नहीं दी गई निजी स्कूलों द्वारा जब ये कमेटी गठित की जा रही थी। दूसरा सवाल ये कि पिछले साल जो स्कूल फीस ले रहे थे जिसमें सब कुछ जुड़ा हुआ था, जिसमें बस फीस भी थी, ट्यूशन फीस भी थी, अन्य जो गतिविधियां होती हैं उसकी भी फीस थी, वही फीस इस साल भी ले रहे हैं। तो फिर कहां से? ऑनलाइन क्लासेस में तो कम खर्चा आ रहा, फिर क्यों? राजू जी। पहले सवाल का जवाब मैं पहले दे दूं जी। ये इनके सवाल के जवाब में सबसे पहले उस फीस कमेटी जो विद्यालय स्तरीय फीस कमेटी है उसकी गठन की प्रक्रिया समझिए। 4 पालक, अगर वो स्कूल 12वीं तक चलता है तो 4 पालक स्कूल अपनी तरफ से सरकार को देता है कि हमारी तरफ से ये 4 पालक इस कमेटी में रहेंगे जी। एक स्कूल का प्रबंधक रहेगा, एक स्कूल का प्रिंसिपल रहेगा। ऐसे स्कूल की तरफ से 6 लोग रहते हैं अगर वो स्कूल 12वीं तक है तो जी। और स्कूल जो है अपने पूरे पालकों की सूची सरकार को देगा। सरकार में उसका नोडल अधिकारी डीओ है, डीओ को लिस्ट देगा, कलेक्टर अगर चाहे कलेक्टर को देगा। उस सूची में से प्राइमरी से 1 पालक, सेकेंडरी से 1 पालक, मिडिल से 1 पालक और हायर सेकेंडरी से 1 पालक सरकार उस स्कूल को देती है कि हमारी तरफ से ये 4 पालक रहेंगे जी। और एक सरकार जो भी नोडल अधिकारी नियुक्त करती है, जैसे धमतरी में एसडीएम नोडल अधिकारी है, रायपुर में जो उस क्षेत्र का नोडल प्रिंसिपल है वो नोडल अधिकारी है। अब इसमें संघ इसमें कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है।
अगर हमने पूरी सूची सरकार को दे दी तो सरकार जो नाम तय करके देगी हम उनको रखते हैं, हम अपने पास से कोई नाम उन 4 पालकों के नहीं दे सकते। तो ये आरोप गलत है। सरकार का पर्याप्त दखल है, सरकार के 11 में से 5 लोग उस कमेटी में हैं। दूसरा, निजी स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन जो है, इस टाइप की परिभाषा को सरकार ने एक पूरे तरीके से पूरा नकार दिया है। आप किसी को सरकार प्राइवेट स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन मानने को तैयार नहीं है, सिर्फ उसी को पेरेंट एसोसिएशन कानून के हिसाब से मानेगी जो उस स्कूल के 10% पालक होंगे। अगर किसी भी स्कूल के 10% पालक अगर कोई संगठन बनाते हैं तो वो उस स्कूल का पेरेंट एसोसिएशन होगा। ये इस कानून में साफ साफ लिखा है। आप पूरे प्रदेश में जिसके बच्चे कहीं पढ़ नहीं रहे वो भी संघ बनाएंगे, सरकार ने उसको पूरे सिरे से खारिज कर दिया। तीसरी बात, हाई कोर्ट ने हमारे को, सरकार ने 1 अप्रैल को फीस लेने से मना कर दिया था। हम उसको दूसरे सवाल का जवाब दे रहे हैं, हमने उस आदेश को हाई कोर्ट से रद्द करवाया और हाई कोर्ट ने कहा कि स्कूलों को फीस लेने का अधिकार है। अब मामला उसमें यह फंसा कि हमने उस केस को हमने किया था, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने किया था। हमने कहा कि सर कोरोना की प्रॉब्लम है, कोरोना महामारी चल रही है, सारे लोगों को आर्थिक समस्या, तो सिर्फ हमें ट्यूशन फीस लेने की इजाजत दी जाए और कोर्ट ने ट्यूशन फीस की इजाजत दी है। अब उसमें इनका ये कहना है कि ऑनलाइन में कम कैसे रहेगा, ऑफलाइन में कैसे रहेगा, इसको लेके पेरेंट एसोसिएशन और तमाम लोग 8 याचिकाएं लगा चुके हैं हाई कोर्ट में, वो लंबित हैं। लेकिन मैं आपको आज बता रहा हूं, अब जनवरी आ गया, आप कोर्ट से, भाई मेरी जो एज अ लेमैन रीडिंग है, अब कोर्ट से फीस को लेके कोई भी राहत इनको मिलने वाली नहीं है। मेरी सारे पालकों से, सारे जो संघ काम कर रहे हैं उनसे अपील है कि स्कूलों को फीस पटाए, नहीं तो स्कूल बंद होने की स्थिति में आ गए हैं। राजीव जी, ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई राजीव जी उनका सवाल ये है कि जो पिछले साल जितनी फीस स्कूल ले रहे थे उतनी ही फीस अभी भी ले रहे हैं, तो इसमें जो डिफरेंस है, जो बस की फीस है या अन्य कुछ है, वो भी जुड़ी हुई है, मतलब इनडायरेक्ट रूप से, परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष न सही। उन्हें वो बोल रहे हैं कि जब उतनी ही ले रहे हैं तो फिर स्कूल की बस फीस कहाँ कम हुई? मैं बता रहा हूं जी, बस फीस की और हॉस्टल फीस की या खाने की फीस की एक सिंगल शिकायत सरकार के पास नहीं है जी। एक भी शिकायत नहीं है कि किसी स्कूल ने बस फीस को अपनी फीस से ज्यादा, वो किसी स्कूल का नाम आज ऑनलाइन बता दें, कल उस स्कूल की मान्यता रद्द कराने की जिम्मेदारी मेरी जी। मैं खुद चीफ सेक्रेटरी के पास जाऊंगा और बताऊंगा कि ये स्कूल बस फीस ले रहा है, इसकी मान्यता आप रद्द दे। एक स्कूल की शिकायत नहीं है। हाँ, पिछले साल जो 19-20 की फीसें थी, 19-20 की फीस हर साल आमतौर पे स्कूलों में 7 से 8% फीसें बढ़ती हैं। इस साल हमने कोर्ट के आदेश का सम्मान किया और फीसें नहीं बढ़ाई हैं और पिछले साल की ट्यूशन फीस ही ले रहे हैं, जो पिछले साल के उन्होंने रसीद काटी थी ट्यूशन फीस की, वही ले रहे हैं। इसमें कुछ स्कूलों की शिकायत है, इसमें मैं इंकार नहीं करता, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल की या स्पोर्ट्स की फीसें जोड़ ली थी, उसको भी हमने रिवाइज कराने की कोशिश की है। प्रशासन के पास इन सब की शिकायतें हैं, वो खुद चिट्ठी लिख रहे हैं, उसको संज्ञान ले रहे हैं जी। क्रिस्टोफर जी, का मौका दीजिएगा। हाँ जी, बोलिए। मैं राजीव गुप्ता जी का बहुत आदर करता हूँ, लेकिन उनको मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जज ना बने, हाईकोर्ट से जज ना बन जाए, अभी से निर्णय ना देते, हाईकोर्ट में क्या निर्णय आएगा और स्कूल बंद हो जाएगा। ठीक है, ये अरे वो ठीक है, आप अपनी बात करिए। उन्होंने जो कहा है उसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं वो बैठ के वहाँ पर, झूठ बोल रहे हैं कि पिछले साल की फीस और इस साल की फीस कैसे हो सकती है जी। पर इस बात का जवाब दे दिए। 99% स्कूल जो है पिछले साल की फीस और इस साल की फीस, और ये लिख रहे हैं कि हमने फीस नहीं बढ़ाया, लोगों पर एहसान किया। ये बताइए, रेगुलर स्कूल का फीस और ऑनलाइन का फीस एक मन कैसे हो सकता है? ये न्याय नहीं किया, राजीव गुप्ता जी से पूछिए। चलिए क्रिस्टोफर जी, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, मैं पूछ लेता हूँ। राजीव जी, क्रिस्टोफर जी बोल रहे हैं पिछले साल की फीस, हालांकि मैंने सवाल किया था आपसे, पिछले साल की फीस और इस साल की फीस बराबर कैसे हो सकती है? उनका कहना 99% स्कूल में यही हो रहा है।
देखिए, वो समझ नहीं रहे या समझना नहीं चाहते। हाई कोर्ट ने ही कहा है कि आपको 19-20 की ट्यूशन फीस लेनी है, वो इस साल 20-21 में हम ट्यूशन फीस ही ले रहे हैं। अब उसमें गलत क्या है? पिछले साल की फीस इस साल क्यों नहीं हो सकती? आप जो कमेटियां बनी है, आप कमेटियों को स्टडी करिए। 70%, 80% स्कूलों ने 8%, 7% फीसें बढ़ाई है। हर साल फीस बढ़ती है। हमको टीचर का इंक्रीमेंट करना पड़ता है, जो किराए के स्कूल रहते हैं वो किराया बढ़ता है। 19-20 की फीस, 19-20 की ट्यूशन फीस, 20-21 की ट्यूशन फीस ली जा रही है। और ये क्यों हो सकता है, क्या हो सकता है? कोर्ट में मामला है, वो चल रहा है, लेकिन कोई भी स्कूल ने फीस नहीं बढ़ाई है। इनका ये गलत है। जिसकी शिकायत है वो शिकायत करे, सरकार कार्रवाई कर रही है। नहीं, उनका कहना पिछले साल जो स्कूल फीस ले रहा था उसमें तो सारी चीजें जुड़ी होंगी ना, बस फीस भी होगी। उनका कहना है कि वही जो बस फीस जुड़ी हुई फीस है उतना ही इस बार भी ले रहे हैं। नहीं जी, क्या है त्रिपाठी जी, कंफ्यूजन कहाँ है? जी, कंफ्यूजन मैं बता रहा हूं क्या है। कंफ्यूजन ये है कि शिक्षा संहिता में, जी, प्रदेश की शिक्षा संहिता में या सरकार के किसी आदेश में या कोर्ट के किसी आदेश में फीस की व्याख्या नहीं की गई है। जी, अब हुआ क्या, इसमें पेच ये फंसा कि जो स्कूल ट्यूशन फीस लेते थे, जैसे मान लीजिए मेरे स्कूल में पिछले 10 साल से मैं 10,000 रुपए प्राइमरी की ट्यूशन फीस ले रहा हूं, जिसमें रसीद में काट रहा हूं ट्यूशन फीस। जी, अब वो मेरे को अधिकार है कि मैं 20-21 में वो 10,000 रुपए ट्यूशन फीस के रूप में लूं। लेकिन अगर कोई स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा एक्टिविटी फीस या एनुअल फीस या प्रैक्टिकल फीस ले रहा है, तो सरकार ने उसको रोक दिया है कि अगर आप ट्यूशन फीस ले रहे हो वो कितनी भी हो सकती है। मान लीजिए 10,000 में मैं 6,000 रुपए ट्यूशन फीस ना, तो मैं इस साल 6,000 रुपए लूंगा। जी, ये पेच फंस गया है और कोई पेच नहीं है। बस फीस और खाने की फीस कोई स्कूल नहीं जोड़ रहा, कोई नहीं जोड़ रहा है। ये पेच सिर्फ ये फंसा है। इसलिए हमने सरकार से आग्रह किया था कि सारी फीसों को ट्यूशन फीस मर्ज कर दिया जाए, क्योंकि जो बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है तो उसकी पढ़ाई में होने वाला खर्चा ही ट्यूशन फीस है, उसी को शिक्षण शुल्क मानते हैं। लेकिन इस साल बहुत से स्कूलों ने सेक्रीफाइस किया है, उस फीसों को छोड़ दिया जो एनुअल फीस ले रहे थे, एक्टिविटी फीस लेते थे। ऐसे सैकड़ों उदाहरण है। कुछ की शिकायत, मैं नहीं कहता कि हम सारे स्कूल एकदम ठीक है, कुछ की शिकायत होगी, मैं मान रहा हूं, लेकिन वहां भी सरकार ने संज्ञान लेके कार्रवाई की है। चलिए, समय भी समाप्त हो गया। क्रिस्टोफर जी, आशा है कि आप संतुष्ट होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्राकर जी आपका, राजीव जी आपका, हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो अगर नियम कानूनों को देखें तो राहत ही राहत नजर आती है, लेकिन सच तो यह है कि शिक्षा विभाग की कथनी और करनी में काफी अंतर है। व्यवस्थाओं के लचर संचालन से योजनाओं की कमर टूट रही है। सवाल इस बात को लेकर है कि नियम विरुद्ध स्कूल फीस समिति कैसे गठित होगी, पालकों की सहमति के बिना फीस का निर्धारण कैसे हो गया, वहीं एक्शन लेने के बजाय अधिकारी क्यों सिर्फ नियमों का हवाला देते रह गए। खैर, अब देखना यह है कि मामले में शिक्षा विभाग क्या कदम उठाता है।